नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है, हलचल तेज है। हर रोज कोई न कोई ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यूपी बीजेपी में मचे घमासान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से दिल्ली से जो खबर आई है कि यूपी बीजेपी में मचे घमासान पर ब्रेक लग गया है और योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरों पर भी विराम लग गया है, सब ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। दो नाम के सामने आने से सियासी पारा और बढ़ गया, जिससे कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी बात बनी नहीं है। और वो जो दो नाम सामने आए हैं, उन दोनों नामों ने दोनों डिप्टी सीएम की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, उस पर भी हम करेंगे बात। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। यूपी बीजेपी में मचे घमासान को लेकर चर्चा हुई, वहीं आने वाले उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। बता दें कि बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूपी में चल रही सियासी खींचतान पर भी फैसले की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर आलाकमान नाराज है, उस पर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि यूपी की राजनीतिक उठापटक के बीच दिल्ली में आलाकमान ने इसमें दखल देते हुए इसे अनुशासनहीनता बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर मची उथल पुथल के बाद पार्टी हाईकमान ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म है, उसमें कोई भी दम नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से पार्टी हाईकमान नाखुश है और पार्टी आधारित बयानबाजी की सलाह दी गई। इस बैठक से पहले सीएम योगी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में जिस तरह से घमासान मचा है, उसको लेकर दिल्ली में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि योगी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। और जब यह बात हुई तो दोनों डिप्टी सीएम की टेंशन जरूर बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दूरी बनाए रखी है, जिसको लेकर जो दिल्ली आलाकमान है वो नाखुश है। जी हां, तो केशव प्रसाद मौर्य से दिल्ली बीजेपी नेता इस वक्त नाखुश हैं। उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उससे नाराजगी भी जाहिर की है और एक खबर से दोनों डिप्टी सीएम की टेंशन भी बढ़ जाएगी। जी हां, बता दें कि सोशल मीडिया पर जो एक खबर तेजी से इस वक्त चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी व स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है और कई वेबसाइट्स अखबारों में यह खबर छप भी रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन ऐसा होना तो मुश्किल है, लेकिन यह खबर इस वक्त तेजी से चल रही है और यह खबर उस बीच चल रही है जब इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच जंग जारी है, उस बीच यह खबर तेजी से चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य की जगह लक्ष्मीकांत वाजपेयी व स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, यह खबर चल रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी में चल रही खेमेबंदी का परिणाम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भुगत सकते हैं। और जिस तरह से ये दोनों डिप्टी सीएम ने योगी आदित्यनाथ की बैठक से दूरी बनाई और योगी से नाराजगी, इन दोनों को भारी पड़ने वाली है। वहीं इस खबर को लेकर सपा नेता आईपी सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2027 में सपा 300 पार, भाजपा 2027 में सिर्फ 27 सीटों पर निपट जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी नेता है, मूल भाजपा के भी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, जो उस योग्य ही नहीं था। दूसरे ब्रजेश पाठक सत्ता के मलाई खाने बसपा से भाजपा में शामिल हो गए। अमित शाह ने मूल कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हटाकर हल्के आदमी को बैठा दिया, जिसने अपना रंग दिखा दिया। लगता है संघ ने कमान अपने हाथ में
ले ली है। फिलहाल भाजपा डूबता जहाज है जिससे कूद कर सब भागना चाहते हैं और सपा कभी ऐसे नादान नेताओं को शामिल नहीं करेगी। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यूपी के नेताओं को एक साथ बैठाकर साफ कर दिया गया कि सबको एक साथ चलना होगा, टकराव वाले बयान नहीं आने चाहिए, सब मिलकर काम करेंगे। और अगर टकराव वाले बयान सामने आए और पार्टी के अंदर फूट पैदा हुई, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सब मिलकर काम करेंगे, अगर सब अलग थलग हुए तो जो ये आगामी उपचुनाव है और उसके बाद 27 का जो विधानसभा चुनाव है, ये दोनों चुनाव पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए अगर टकराव वाली स्थिति अभी खत्म नहीं होती है, अगर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो अगर खत्म नहीं होता है, तो बीजेपी के लिए दोनों चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। गौरतलब है कि सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान उस वक्त खुलकर सामने आई जब 15 जुलाई को कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलग अलग सुर दिखाई दिए। सीएम योगी ने आगे सबको एक साथ चलने को कहा तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। जी हाँ, और उन्होंने ये कहा था कि वो डिप्टी सीएम बाद में, पहले कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो होना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई थी। उसके बाद से इन दोनों नेताओं के बीच खींचतान लगातार जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मंडल वाइस सांसदों और विधायकों की बैठक कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की इन बैठकों में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसको लेकर दिल्ली में चर्चा हुई। हालांकि हाल ही में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सियासी हलचल और सीएम योगी को पद से हटाने की चर्चा को खारिज कर दिया था। भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि राज्य में सीएम को बदले जाने की कोई चर्चा या बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं है, लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस वक्त यूपी बीजेपी में लगातार घमासान मचा हुआ है, जंग जारी है, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं ने यह प्रयास किया कि यूपी बीजेपी में जो घमासान मचा है वो किसी तरीके से खत्म हो। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि यूपी में बीजेपी में मचे घमासान पर ब्रेक लग गया है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये दो नाम जिसकी चर्चा मैंने की, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, की इन दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो उसके बाद फिर से चर्चा ये तेज हो गई कि अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग लगातार जारी है। और ये जो दो नाम सामने आए हैं, इन दोनों नामों ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टेंशन को बढ़ा दी है। हालांकि इसमें सच्चाई तो नज़र नहीं आती है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें इस वक्त चल रही है। और जब से उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, तो यूपी में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। अब इंतजार करना होगा कि आगे यूपी बीजेपी में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।